अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हाजिर हैं और आप सबको पहले बहुत 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 ईद मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमें ईदी देने आ गए हैं बेंगलोर के हीरो और शारजा के हीरो। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ गायब हैं आप? कोई लिफ्ट ही नहीं है। पहले तो आपको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आपको भी है, आपके जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। कहाँ गायब होंगे यार, सर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और आपको पता ही है कि हम लोग कहाँ, मतलब आप जब कहते हैं हम हाथ जोड़ के आपके पास आते नहीं हैं, ऐसी नहीं कौन सी बात। सर, आप तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस बूम बूम से निकल के असली बूम बूम के पास चले गए थे, कैसा लगा? इट्स गुड। देखो नकी, हकीकत यह है कि एक इज्जत जो होती है ना, वो सबसे मेन चीज जी होती है। और जी जी। मैं ये नहीं कि आपके साथ कर रहा हूँ, जियो ने मुझे, जी ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैं अरे और सबसे नहीं नहीं, पहले और उसमें दूसरे, मैं। आप सुन तो ले। हाँ, आपके बूम बूम की बात कर रहा हूँ हाँ कि हाँ हाँ। बूम बूम, आप नकी साहब ने मुझे बहुत इज्जत दी हर लिहाज से। और इसी लिहाज से आप, जाहिर है पहले तो मैं ये बूम बूम से हाँ मुंसलिक था ना, लेकिन जी मुझे जी। एक रिस्पेक्ट दी जो है वो बूम बूम ने, और बहुत ही उम्दा टाइम गुजरा उसके साथ। और जाहिर है एक जाहिर है जूनियर जरूर है वो, लेकिन उसने बहुत मुझे इज्जत दी है। अल्लाह ताला उसको इसका अजर देगा कि अपने सीनियर्स की इज्जत आमीन। करे। और सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई सीनियर की इज्जत करे, सीनियर को भी चाहिए कि जूनियर की जो है वो रिस्पेक्ट करे। सही सही सही। चले तौसीफ भाई, शो का स्टार्ट करते हैं। और पहले तो ये जानना चाहूंगा कि पहले की आपकी ईद की और अब जो ईद हो रही है, कितना फर्क आ गया है तौसीफ भाई? यार फर्क ज्यादा आ गया, अभी एक साल में ही फर्क आ गया। पैसे ज्यादा निकल रहे हैं, मिल नहीं रहे, निकल रहे ज्यादा है। और हकीकत यही है कि अब, पहले तो खैर हमने तो जब स्टार्ट किया था 1 और 2 रुपए वाले नोट से किया था, यानी अच्छा। 2 रुपए का, और ये था। अभी तो भाई 1000 भी दे दो तो चिल्लाते हैं, कहते हैं बच्चे कि "यार, सही इतने से पैसे, 500 का नोट तो करीब भी नहीं आने देते", कहते हैं कि नहीं। और जाहिर है एक ऐसा त्योहार है जो अपने पोती पोते और अपनी नवासियों को देना होता है, और ये एक हमारा उनका हक है। अच्छी सच बात है। जी तो जी जी जी। अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है वो। लेकिन हमारा क्या गुजरना है यार, बेगम कह कह के शीर पी लो, ये पी लो, खा लो, पी लो, और बस सही सही खत्म। सही। उसके बाद ईद ईद खत्म हमारी। ईद खत्म। अच्छा तौसीफ भाई, कुछ कोई ईद ऐसी होगी मेमोरीज आपकी जो आप पाकिस्तान से बाहर होंगे, यानी पाकिस्तान टीम के साथ होंगे, कोई ऐसी ईद यादगार आपकी? या 2-3 ईदें मेरी बाहर गुजरी है, जिसमें इंग्लैंड में ईद गुजरी थी। और काफी लंबी टूर था मेरा, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। और यकीन करो कि वहाँ की ईदें क्या, फिर भी जो भी वहाँ के अपने लोग होते हैं पाकिस्तानी, वो घर पे बुला लेते हैं कभी कभी। कोई एक आध जगह, जैसे मैनचेस्टर वगैरह में, जी जी। ब्रेडफोर्ड में दायरे पाकिस्तानी ज्यादा है, तो वहाँ उस टाइम में गुजारी। लेकिन वो एक मजा तो नहीं है ना अपने घर का सारा। हकीकत ये है कि मेरा और मंजूर इलाही का जो है ना, ईद जो है ना गुजरी, पता है कैसे है? ऐसी गुजरी है कि सारे पैसे उधर ही चले गए, पाउंड। यकीन करो, फोन घर पे कर करके बावला। हमें पता है जब चलता था, मैं अपने कमरे से नीचे पेमेंट करने आता था, वो अपने कमरे से नीचे पेमेंट करने आता था। और हमें पता चला कि हाँ भाई, एक साथी हमारा है जो अपने घर वालों से बहुत लगाव है। हम होम सिकनेस मुझे तो बहुत थी यार, मैं सच बताऊं। मैं आई मीन सही ऑलमोस्ट बिल्कुल ही गिरा पड़ा होता था, होम सही सिकनेस होती है। सही सही सही। अच्छा तौसीफ भाई, किसी क्रिकेटर ने आपसे ईदी मांगी या किसी क्रिकेटर ने आपको कभी ईदी दी है? नहीं, मांगी तो मेरे से किसी ने भी नहीं, ऐसे मजाक में मांगी होगी। मैं देने वाला हूँ, आपका क्या ख्याल है, मैं दूंगा? अगर आप देने वाले हैं, और आप देने वाले हैं सर। जूनियर, अरे नहीं नहीं, वो नहीं, कोई नहीं ऐसे मजाक। मुझे याद नहीं कि मुझे कोई क्रिकेटर ने कोई ऐसा किया हो, या मैंने उसको किया हो। बाकी दुआएं दुआएं तो हर तरफ से मिलती हैं।
सही। अच्छा सर, वैसे आपकी मसरूफियात क्या होती थी जब आप क्रिकेट खेलते थे? तो ईद आ गई तो कोई मूवी देखना, शॉपिंग, खाना पीना? ज्यादा टाइम मेरा जो है ना ईद पे, मुझे याद है वो टूर पे सलीम जाफर मेरे साथ था। 87 की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड टूर। तो जी हम लोग बस कुछ नहीं, घर में कमरे में पड़े रहते थे। इकबाल भाई हमारे साथ थे, हमें वो असिस्टेंट मैनेजर बन के गए थे, आपको पता ही है। जी जी जी। 87 में बैंगलोर टेस्ट के बाद हम इधर आए, फिर उधर गए। तो कोई ऐसा खास नहीं, कुछ नहीं, पता भी नहीं चलता यार कि ईद है यार, सच्ची बात है सही। आपको बताऊं। यहाँ तो हाँ, अभी धूम धड़क, इतने धूम धड़क के होते हैं कि मजा ही यहाँ का है यार, कहीं बाहर का कहीं का भी मजा नहीं। सही सही। बॉस, कोई ऐसी ईद हो जो आपकी इंडिया में गुजरी हो? यार इंडिया में ईद तो नहीं गुजरी भैया, ईद नहीं गुजरी मेरी इंडिया में। लेकिन उनका अपना त्योहार जो है वो जरूर गुजरा। वो जाहिर है कि फिर हमारे कुछ लोग उसी में झूम रहे थे, और हम कमरे में, मैं और इकबाल भाई पड़े हुए थे। तो वहां कोई हमारी अपनी जो है वो सही त्योहार कोई नहीं गुजरा वहां। सही सही सही। चले सर, थोड़ा सा आपसे क्रिकेट के हवाले से भी आ जाते हैं। भारत वर्ल्ड कप एक बार फिर जीता है सर। वैसे भाई, क्या है उनकी कामयाबी का राज? क्या है भारत जो लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा है? वुमेन्स वर्ल्ड कप, अंडर 19, एशिया कप, यानी कोई ट्रॉफी नहीं छोड़ ले वो लोग। आप बिल्कुल ठीक है, और इसमें कोई दो आर नहीं है। और जहां हमें उनकी गलत चीजों को बोलना चाहिए, वहां उनकी अच्छाइयों को बिल्कुल बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। हम लोग सही स्पोर्ट्समैन हैं, हमारी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्रिकेटिंग उसमें कहूं तो दी बेस्ट, उनके प्लेयर दी बेस्ट हैं। और कामयाबी और नाकामी का जहां तक आपने कहा, हम अपनी लड़ाइयों में मसरूफ थे, उन्होंने सही अपने काम दिखा दिए। उनके पास अभी भी बैकअप में मेरे ख्याल 8 10 15 ऐसे पड़े हुए हैं जो कभी भी उनकी नेशनल टीम को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बेंच पे हम देखें तो वो खाली लकड़ियों की, वो जो जिसे कहते हैं ना, वो लकड़ियां लगी हुई होती हैं, वो खाली जी जी। नजर आती हैं। बाकी या फिर किसी फ्रेंचाइज की जो है ना वो पसंदीदा लोग उस पे नजर आते हैं। तो सही बस ठीक है, ऐसे चल रहा है। सही सही। अब वो आऊंगा मैं सर। अभी दोनों तरफ वही नजर आ रहे हैं, इधर भी वही है, उधर भी वही है। अच्छा सर, जीतने के बावजूद भी एक शोर मच रहा है, भारत में भी मच रहा है कि यार ये फिक्स था मैच, सेमीफाइनल फिक्स था, फाइनल फिक्स था, भारत को टाइटल जितवाना था, आईसीसी मेहरबान है भारत पे। तो ये कहना भी गलत होगा सर, वो अपने अच्छी क्रिकेट खेल के जीते हैं। यार उन्होंने क्रिकेट अपनी बहुत अच्छी खेली है, उनकी टीम को देख के आप अंदाजा लगा लो, उनकी सही टीम में इतना तप्पड़ है कि वो ये कहने पे मजबूर लोगों को कर रहे हैं कि ये मैच ऐसा था, ये मैच ऐसा था। क्योंकि उनके हारने पे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता यार। आई एम सॉरी, मैं इन चीजों में जाता नहीं हूँ, लेकिन बात जरूर करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है भी तो आप पे कौन लगाएगा या किसी पे कौन लगाएगा भाई? आपको जो है वो नवाजने के लिए कर सकता है कोई, वरना टीम में इतना तपड़ नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर सको। सच्ची सही बात सही। तो ये है भाई, उनकी टीम ही बहुत तगड़ी है यार। देखो, लेकिन इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि बुराई नहीं है, कह रहा है कोई, कहने दे, हमें कहने से क्या होता है, होता है ना ये। तो बस ठीक है, तो क्या प्रूफ निकाल के आईसीसी को पकड़ो, सारा कुछ है यार। तंग आ सर गए यार उनके, इस बात को वही हमारे। तो उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके अपने बॉलीवुड के लोग आके कह रहे हैं यार सेमीफाइनल फाइनल देखना बेकार था क्योंकि वो तो फिक्स था। फिर शोएब अख्तर कह रहे हैं कि भाई भारत तो वो अमीर बच्चे की तरह है कि सबको बुलाता है और फिर हरवा देता है। यार देखो, इनको जिसको जो कहना है, जो अभी वो लोग नहीं जा रहे कहीं, वरना वो अगर कोई भी जो भी है, वो तो अगर आज खुला हुआ होता सारा तो सब उसी तरफ भाग रहे होते, पैसों की सही तरफ सब भागते हैं। ऐसा नहीं सही। है, हमें पता है कि माजी हमने नहीं देखा। लेकिन बात ये है, उनके लोग अगर कुछ कह रहे हैं, ऐसी बात है तो वो भी देखो यार। फ्रेंचाइज क्या अल्लाह वास्ते का थोड़ी कर रही होती है, फ्रेंचाइज चाहती है कि उसे सही फायदा हो। तो इतने इतने अरबों में टीमें खरीदी जाएंगी, तो पूरा कैसे होगा? मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं पता कैसे पूरा होगा। तो पूरा करने के लिए कुछ तो है। तो कुछ तो ठीक है, है। करे जाओ। देखो भाई, बॉलीवुड की बात हम छोड़ दें, बाकी और जगहों कौन जानता है यार इनको, फ्रेंचाइजीज को कौन जानता है मेरे भाई? ये सही पाक, सही।
मुझे अफसोस अब ये होता है कि आपकी ट्रॉफी जो है ना कि भाई, वो मतलब आपके क्रिकेटर क्या खत्म हो चुके हैं? सारा कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाओ या किसी को बुलाओ, आप अपने क्रिकेटर की इज्जत ही नहीं करते हो यार। सही आपके लिए सही लोग भाग भाग के जो है वो पासेस मांगने भागते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं। मैं सिलेक्शन कमेटी में होते हुए कह रहा था मुझे मेरा कार्ड दो, बोले आप कौन है? वो जो थे, ये हद है। लो। जब मैं सिलेक्शन कमेटी था, मैंने कहा मुझे मेरा वो कार्ड दे दो, वो कहने लगी आप कौन है? वो यार, मैं कह तो रहा हूँ कि वो चीजें होती हैं कि वो लोगों को ओबलाइज करते हैं जिसको अल्लाह माफ करे। सही दुनिया सही कहाँ चली गई है? ये सही। यही हालत अभी आप देखें, ट्रॉफियां लेके फिर रहे हैं ना, तो भाई जी जी। क्रिकेटर फौत हो गए हैं, अल्लाह माफ करे। किधर गए क्रिकेटर यार? ये यस। दम क्रिकेटरों का है, स्पॉन्सर्स का नहीं है। स्पॉन्सर गुड, अच्छी बात है, स्पॉन्सर आने चाहिए, मगर सही। ये मंच पे जो है ना कोई सियासी आदमी खड़ा होना चाहिए, ना कोई ऐसा आदमी खड़ा होना चाहिए। सर यहाँ मेरे क्रिकेटर की जगह है, क्रिकेटर खड़ा होना चाहिए। अच्छा तौसीफ भाई, मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे आऊंगा क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर खत्म हो गए, क्योंकि जो पीएसएल में वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं आगे लूंगा। मैं थोड़ा सा और इंडिया का ले लूं आपसे। ये गौतम गंभीर ने एक जवाब दिया था कि भाई 96 पे आकर खेलें तो फिर आप चौका मार के, तो लोग कह रहे हैं वो विराट कोहली पे तनकीद कर रहे थे, और अब तो उन्होंने विराट कोहली के बगैर भी टाइटल जीत लिया भारत ने। क्रिकेट के गेम को अगर कोई कोच सही तरीके से चलाना चाहता है या वो कहना जी चाहता है, जी। तो वो उसकी अपनी वो है कि वो किस तरह प्लेयर्स को डील करता है। सौ एक सही सौ जरूर होता है, लेकिन दुनिया क्रिकेट में अब वो कुछ हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब सही वो चीजें तो खत्म हो गई ना सारी, कि अब एक एक रन देके आप ये करो। होता यही है, ठीक है, वो उसकी इस बात पे कि जी तो चौका ही मार के करो, अगर बॉल मिलती है आपको चौके की। इंटेंस इंटेंस आपका ये नहीं होना चाहिए, इंटेंशनली आप ये ना करें कि आप एक एक लेना शुरू कर दें कि भाई मैं 10 रन कम है तो जो है 100 कर लूं ना। अब नहीं है भैया, आपने 70 रन पे भी आप मैन ऑफ द मैच होते हैं। और आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह, तो मैं उसकी कोचिंग के लिहाज से वो जो बातें कर रहा है, देखो सारा कुछ तो कर दिया, उस पर कितनी तनकीद करते हो आप? सारा कुछ बहुत तो भी। उसने कर दिया ना, और क्या लोगे आप? और लेकिन जहां सर वो तक यही कह रहे उसका, हैं ना, सर वो यही कह रहे हैं ना कि यार चैंपियंस ट्रॉफी का उसको क्रेडिट नहीं दिया, T20 वर्ल्ड कप का क्रेडिट नहीं दिया, उसने एक और ट्रॉफी आपको जितवा के दे दी। क्रेडिट दो ना दो भाई, वो देखो, वो वाला मुझे कोच नजर नहीं आ रहा जो आगे पीछे फिरने वाला है। उसका सही। उसका वो जब बैठा होता है ना, तो आप उसको देखो कि वो जी जी। कैसे बैठा होता है। ना कोई सही हबड़ दबड़ मची होती है, ना कुछ होती है। वो आराम से बैठा होता है, हार भी रहे होते हैं तो वो आराम से बैठा होता है, कोई बात ही नहीं कर रहा होता। सही। हमने तो उसकी फेस रीडिंग देखी है ना। तो आपकी हाँ। कूल होना जो है ना, वो सबसे मेन चीज है। तो आई थिंक उसने सही जिताया है, ये वजह से मैं नहीं कह रहा। रवि सही शास्त्री था आपका, राहुल द्रविड़ था, ये लोग बड़े मतलब कूल लोग हैं, बड़े सही। आराम से करने। भाई उनको नजर आ रहा है कि मेरे पास बैकअप मौजूद है, और मैं जी वो जी। बैकअप बना लूं जो इन लोगों को रिप्लेसमेंट कर ले इनकी। सही तो उसमें कौन सी बुराई है? अगर इनसाइड कुछ होगी भी ना, तो ठीक सही है, हर जगह है थोड़ी बहुत। लेकिन हमारे एशिया में बहुत कुछ है इस टाइप की चीजें मौजूद। तो सही। ठीक है, वो जिता रहा है, जब तक जिता रहा है उसके दूसरे आएंगे उसको हटा के कोई और चला जाएगा। हमारे यहाँ तो यही है। लेकिन मैं उसकी कारकर्दगी को, उसकी गलत अमल को और सही अमल को फॉलो करता हूँ, और उस पे बात करता हूँ। तो आई थिंक वो एक बेस्ट कोच है इस वक्त अपने सही। मुल्क का। अच्छा सर, जो ट्रॉफी है उस जीते उसके बाद कंट्रोवर्सी चले जा रही है। अब कीर्ति आजाद साहब हैं, उन्होंने आके कहा यार ये ट्रॉफी मंदिर क्यों गई, मंदिर नहीं जानी चाहिए थी, और फिर जय शाह को भी साथ ले गए। सर ठीक करा, जानी चाहिए थी, उनकी ट्रॉफी है, उनकी मर्जी, वो जहां भी ले जाए। देखो ये मजहबी मामलात हैं यार, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा ये चीजों को मैं तो कभी डिस्कस करना भी नहीं चाहूंगा। उनकी मर्जी है, वो समझते हैं कि यहाँ ले जाए तो सही। वो यहाँ ले जाए। 4-6 जगहें हैं लेकिन उनकी, वो जहाँ चाहे ले जाए। लेकिन सर वो बता रहे हैं कि 83 का वर्ल्ड कप जब वो लोग जीते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, और फिर वो तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये तो एक उनके नहीं है, ये तो पूरे भारतीयों की ट्रॉफी है, ये तो नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो कीर्ति आजाद को ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वहां पे इस बयान को लेकर और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है।
नहीं, नहीं, ये तो हमारे यहाँ चलता रहेगा। और भाई देखो, साफ बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो नरेंद्र मोदी से पहले बात ज़रूर हुई होगी, ऐसा नहीं है। आपका जय शाह ने ज़रूर ये जो है ना पॉलिटिक्स का क्या लोगों को नहीं पता क्या होता है, क्या नहीं सही। होता। पहले ही इनसाइड लोगों से बात की होगी, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ होगा, ऐसे नहीं कोई मैंने करता ऐसी सर चीज़ें। आपके लिहाज से कोई गलत नहीं है, ट्रॉफी चली गई तो इसमें कोई नहीं, गलत बात नहीं है, उनकी अपनी चीज है, वो जहां ले जाना चाहे। जहाँ चाहे ले जाए, उनकी मर्ज़ी है भैया, अरे उनकी सर मर्ज़ी है, तो जहाँ चाहे ले जाए। अच्छा, जय शाह किस हैसियत से गए? वो आईसीसी के सदर हैं, उनको जाना चाहिए था। देखें, जैसे आईसीसी के सदर हैं, एक एक आप इवेंट जीते हैं और उसकी सरबराही में आप जीते हैं ना। जी। सच्ची बात तो ये है कि वो उस बोर्ड का एक तगड़ा मेंबर है। अब वो बाकी चीजें हम उसकी हाँ निकाल सर देते हैं, था। तो जाहिर है आपने देखा था। ओके, हम नहीं, ठीक है, वो अब एक उनके यहाँ की अपनी पॉलिटिक्स है, आप अपनी पॉलिटिक्स को दूर रखो। या उनकी पॉलिटिक्स है, जो चाहे करें। दूसरी बात, वो लोग खुद लड़ेंगे भाई, अगर ऐसी कोई बात है, खुद लड़े वो। हमें कोई उससे लेना देना है। नहीं लेकिन सर, दूसरा, ऐसे तो वाजे हो आपने गया अभी ना सर कि देखा आईसीसी कि का झुकाव है बीसीसीआई पे। मेहरबान है आईसीसी, मेहरबान हुआ हुआ है। कोई और टीम जीती तो जय शाह उनके साथ जाते क्या? तो ये कोई नई बात बताओ मुझे कि झुका हुआ है या नहीं झुका हुआ, नई बात बताओ ना। इसका किसी ने क्या कर लिया? अगर ऐसा कुछ है तो ये कौन कर सकता है? ये कंट्रीज कर सकती है ना कि ये राइट। क्या हो रहा है। तो कोई कंट्रीज ने किया अब तक? एक बांग्लादेश को बाहर किया, एक पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्टैंड लिया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिया स्टैंड भाई? इधर से टीम इधर डालते, खत्म हो गया था, तो इतनी कंट्रोवर्सी आनी ही नहीं थी। तो फिर जी। आपके आपकी टीमें ही, और खास तौर पे एशिया की टीमें तो बिल्कुल बर्बाद है मेरे हिसाब से। लेकिन जी। गोरों के लोग तो बोल रहे थे ना, नकी भाई, गोरों के ने जी। तो बोलना शुरू किया ना। देखिए, बोलने का नहीं है, आप सब मिलकर गलत को गलत कहोगे तो सब फिर बात होगी सही। सही सही। अच्छा सर, एक और कंट्रोवर्सी खत्म शुरू हो गई है, ये ट्रॉफी की चल रही थी। आपके बहुत अच्छे दोस्त सुनील गावस्कर साहब का आपने एक बयान सुना होगा कि अबरार को क्यों लिया, वो अपनी हुकूमत को पैसा देगा, उनकी हुकूमत भारत के खिलाफ फिर वो पैसा यूज करेगी। तो सर, इतने बड़े क्रिकेटर को ऐसा बयान देना चाहिए था? यार नकी भाई, एक 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 तो जब स्टेटमेंट आते हैं ना, उसका 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 सही और गलत का अंदाजा नहीं होता। एक दफा मैं पहले भी गावस्कर के उस पे, लेकिन उसने कुछ और बात कही थी। तो अगर ये कंफर्म है कि उसने ये जी जी बात सर, कही है, कंफर्म है। तो बहुत, सर कंफर्म, तो गलत कंफर्म है। बात की है। उसने गलत बात की है। वो किस तरह ये बात कर सकता है? या तो सच्ची बात है, हमसे तो एज में बहुत ज्यादा है, या तो छटिया गया आदमी, तभी इस तरह की बातें करता है। सेंसिबल यही आदमी ये लग रहा है। बातें नहीं करता। सेंसिबल आदमी ये बातें कभी भी नहीं करता कि इस तरह। वो तो बड़ा क्वाइट आदमी था, बड़ा तरीके वाला आदमी था। वो किस तरह यार ये बातें करके आप फिर वो जलेबी पे तेल डालने वाली बात करते हो। तो किस लिए कर रहे हो आप? किसको खुश करना चाह रहे हो? मुझे तो समझ सही नहीं आता। और ऐसा आदमी कर रहा है जो उनके क्रिकेट का मसीहा है, जैसा कहना चाहिए। सही तो कह रहे वो हैं सर, ऐसी यही बातें बात, यही करेगा ताजुब तो है सर, यही बात ताजुब है। नकी भाई, कैसे आपस में हाथ मिलाने वाली बात होगी, या तो हाथ लगाने वाली बात होगी फिर। सही सही है। अच्छा सर, आपको लग रहा है एक शाहरुख खान ने प्लेयर लिया था, वर्ल्ड कप बांग्लादेश बाहर हो गया, अब अबरार को भी इनको मजबूरन बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई नहीं, है अबरार को लेके। नहीं, नहीं, ये कंट्रोवर्सी तो गलत है ना। ये इस पे आईसीसी का है इसमें या नहीं है, मुझे नहीं। यार बीसीसी, मैं तो लेकिन इतने लेकिन जन लेकिन माजरत बीसीसी, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा आके जवाब दिया कि यार ये तो हमारा मामला ही नहीं है, ये तो बाहर लीग का बिल्कुल मामला सही है। बात है। तो ये चीज बिल्कुल गवास्कर को सही। समझ में नहीं आई, शुक्ला को समझ में आ गई। ये बकवास है, सब बकवास है। ये तो आईसीसी की बात, पहली दफा तो आईसीसी ने सही बात की है कि भाई जो है वो दूसरों का मामला है, वो जिसको जी। चाहे ले, जिसको जी। चाहे ना ले। ये तो सही। पहली दफा आईसीसी और बीसीसीआई जो भी है, उन्होंने जो है पहली दफा तो अच्छी बात सोची और कही, लोगों को सही। बताया कि भाई मर्जी है जिसको चाहे। बात यह है कि आप अपनी कंट्री में जब हमारे लोगों को नहीं बुलाते, तो हमने तो कुछ नहीं कहा, नहीं बुलाओ भाई, आपकी सही। मर्जी है। आप खुद ही महरूम, दैट टाइम में शायद अफरीदी टॉप क्लास था, तो आप बुलाते तो मेरा ख्याल है 10,000 आ रहे होते तो 50,000 आते थे। ये जी। ये जी। भी तो हमने वक्त देखा है ना। जी। तो जी। जी। मतलब ये सही। है कि ठीक है, आप अपने
अपने पैसे पे जोम आपको है ना, तो करते रहो आप। आपकी लीग जो है ना, मैंने कहीं पे सुना क्या, पढ़ा क्या, किसी ने इंटरव्यू में कहा कि आईपीएल जो है वो थर्ड नंबर पे है इस वक्त। जी जी सर, जी 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 पहली जी शायद साउथ अफ्रीका है, दूसरा शायद 300 आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की कोई लीग है, तीन चार। तो ये थर्ड नंबर पे चली गई है, जो इतना पैसा लुटाने के बाद भी थर्ड नंबर पे चली गई है। तो आप सोच लो फिर कि क्रिकेट का जो डिसिप्लिन और क्रिकेट की जो खेल का वो है, वो दूसरों की तरफ चला गया। आपकी तरफ तो पैसा और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। वाकई राइट। जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रही थी, या साउथ अफ्रीका में हो रही थी, या और जगहों पे हो रही थी, इनसे बहुत बेटर थी। और यहाँ तो हर मैच पे यही हो रहा था कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वहां कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आई। अच्छा सर, हमने देखा गावस्कर सर का जो जहर है वो अभी एशिया कप में भी निकला था, अब निकला था। तो फिर जावेद मियांदाद ने भी सही बात करी है, भाई आप फिर खेलते क्यों हो? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी खेलने की कि आपने हाथ भी नहीं मिलाना है लेकिन खेलना है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? तो फिर आप खेलो ही मत। दरअसल बात यह है कि हम इनसे बहुत जो है तमीज से बात करते आए थे, और जिसका इन्होंने नाजायज फायदा लिया हमारे क्रिकेट बोर्ड। ये मैं पहले की बात है, हमारा क्रिकेट बोर्ड जाके बात करता था काफी तरीके से, क्योंकि हमारे हमारे रहन सहन में और इसमें वो भी बड़े तमीजदार लोग हैं, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन वो बदतमीज हो गए। अब हमारे यहाँ लोगों को पता चलता है, हम तमीज से बात करते हैं। अभी वो आए थे आपके मीडिया के लोग, कितनी अच्छी अच्छी, हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया यार। विराट और वहां गुप्ता। जाके फिर दूसरे, जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि अभी कुछ। अब उनसे अगर दिल से पूछो ना, अलग बुला के, या वो कहीं और हो, वो कहेंगे यार हमारी मजबूरी है भाई, हम यहाँ बोलेंगे तो हमारी तो सर खालो देड़ गावस्कर लेंगे की क्या लोग। मजबूरी है सर? आप तो साथ रहे हैं, सुनील गावस्कर जैसे बंदे की क्या मजबूरी है? अब मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊं सर, मैंने अपने शो में जनरल तौकीर जिया को लिया था, और इनको खालिद महमूद को लिया था, और आरिफ अब्बासी ने कहा था, ये चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान की बात है। इन्होंने कहा था कि यार इंडिया पाकिस्तान आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, क्रिकेट वो होनी चाहिए। लेकिन सर वहां के तो लोग जहर पे जहर। सर मैं भी यही कहूंगा जो उन्होंने सीनियर्स लोगों ने कहा, मैं भी ये कहूंगा। लेकिन हमारे कुछ जो है यूट्यूब के लोग, उनके लोगों को गावस्कर साहब के इंटरव्यू ले रहे हैं, और सर, हाँ और पता नहीं क्या, हमारी इज्जत है, हम इज्जत करते हैं प्लेयरों की अपनी जगह, वो उनको इतना वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके तो लिंक्स वो बनते हैं ना, क्या कहते हैं वो आपके यहाँ, उनके तो वो बनते हैं ना, इसलिए तो जी सर पे तो वो चढ़ा रहे हैं, जो गावस्कर को बुला के सर और फलाना। हमें हमारे जहीर अब्बास का नजर नहीं आता उनको कि जहीर अब्बास को बुला से बात की जाए? आप राइट गावस्कर से ही बात कर रहे हो, और आप ही राइट। उनको चढ़ा रहे हो, जो आज वो ये बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा उन्होंने डाला है जी, ऐसा नहीं नहीं, लेकिन उसमें भी राम राम करने वाली बात। मैं तो राम राम इसलिए करूंगा कि भैया आप उन्हीं की कहानियां गा रहे हो बैठ के यूट्यूब पे, तो यही होगा। आपने वो कौन सा मेजर है, कौन है गुरु, क्या उसकी भी आपने हाँ में हाँ इतनी मिलाई, हाँ उसकी भी आपने इतनी हाँ में मिलाई। सर आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, और लानत है यार ऐसी यूट्यूब पर यार, कि आप जो सही कह रहे दूसरों को, जो है जिसके पूरा मुल्क अगेंस्ट हो रहा है, उसके आप इस तरह के उठा रहे हो। फिर आपको टीवी पे भी बैठ के हम देख रहे हैं, ऑल फॉल ऑल फॉल ऑल फॉल। आप हैं। अपने अच्छा माजी सर, देखो यार, छोड़ो। सर ये व्यूज के ही चक्कर में आपको नहीं लगता, जो मैं पहले भी आपसे ये सवाल कर चुका हूँ, कि विराट कोहली को किंग बना दिया और बाबर को जीरो बना दिया, इसी व्यूज के चक्कर में? देखो, ये नहीं, गलत है ये बाबर। देखो, मैं मवाजना नहीं करता किसी का। जी विराट कोहली को मैं अब भी कहता हूं कि वो ग्रेट प्लेयर, ग्रेट जी। इंसान सब है। भाई उसको इससे क्यों मिला रहे हो बाबर से यार? आपको सब चीज तो नजर आ रही है, वो हमारा अच्छा प्लेयर है, अपनी जगह है। हम तो उस क्रिकेटिंग उससे देखते हैं कि 2020 वनडे और टेस्ट मैच, उसमें आप जिस फॉर्मेट में आप खेल रहे हो, खत्म हो गई बात। यहां पर राइट ये चलाई जाती है कहानियां ना। अभी राइट। मैं तो उस आदमी पे ही, सॉरी टू से, लानत भेजता हूं, जो मिनट में उसकी फेवर करना शुरू कर दे, मिनट बाद थोड़ी जो है उसके अगेंस्ट होना शुरू हो जाए। मैं तो लानत भेजता हूं उन पे।
सही। अच्छा सर, ये आई पीएसएल से खिलाड़ी निकल के आईपीएल की तरफ जा रहे हैं, और फिर एक तरफ देख रहे हैं कि आईपीएल का भी मियार गिर रहा है, तो हमारे बोर्ड की भी एक कमजोरी नहीं है सर कि जिम्बाब्वे जैसे खिलाड़ी भी पीएसएल छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल की जानिब? भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए कि उन पे आईसीसी या जो भी जाहिर है ये प्राइवेट लीग अपनी होती है, लेकिन इतना जी जुर्माना होना चाहिए कि अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है, वो उसने क्या 3 विकेटें ले ली, 4 बड़े, हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं भाई, अच्छी बॉलिंग करता है, वही है ना जो सही फास्ट बॉलर, क्या नाम है उसका, जिम्बाब्वे वाला, वही जी छोड़ जी के गया है ना यहाँ से। सही जी। सही तो अ, मैं तो समझता हूँ कि पनिश होना चाहिए। इससे पहले भी एक हमें छोड़ के चला गया था। आप जी जी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करें ना, जैसे कि आपने वकार यूनुस से, जैसा कि आपने दूसरे लोगों से किया था कि मैं आ जब रहा हूँ, मैं जाएंगे तो उस फिर कॉन्ट्रैक्ट पैसे में भी ले आ रहा हूँ। लेंगे आप, अच्छा पैसे सर, देने पड़ेंगे। तो यही आपके ये आपका जो कोच है, इसकी भी यही हाल है, वरना अब तक तो आप धक्का मार चुके होते उसको। सही सही। अच्छा सर, आईपीएल और पीएसएल के दरमियान 1 नंबर का फर्क है, 4 नंबर का फर्क है, वो 3 पे, हम 5 पे। आपको लग रहा है आईपीएल पीएसएल का कोई मुकाबला है, या फिर आईपीएल बहुत आगे, पीएसएल बहुत पीछे? नहीं, आईपीएल बहुत डैमेज हुई है, मैं आपको सच बता रहा डैमेज हूँ। हुई मैंने है। बताया ना, वो तो नंबर 1 होना चाहिए थी ना, अगर ऐसी कोई बात है, वो तो डैमेज डैमेज हुई है, और बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। आप क्रिकेट को उन्होंने बर्बाद किया है, खराब किया है, दूसरे सही मामलों में भी, और हर लिहाज से, सियासी लिहाज से भी, हर लिहाज से, पैसे से, लेकिन उनको मुंह की तो खानी पड़ी है ना कहीं। और जी पीएसएल का जहां तक ताल्लुक है, देखें इस साल अगर पीएसएल होगी ना, तो उसके रैंक ऊपर ही जाना चाहिए, बिल्कुल सही। ऊपर जाना चाहिए मोटी रैंक। मोटी से। इसलिए कि हम इस दफा बहुत तरीके से आ रहे हैं, तैयारी से आ रहे हैं। अल्लाह करे सारा कुछ ठीक हो, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं जी जिसको जी जी हमें संभालना पड़ेगा। सही। और यकीनी तौर पे हमारे पास बाहर के प्लेयर आएंगे, तो ये अच्छा, लीग और ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा सर, अब थोड़ा पीएसएल पे आ जाते हैं। ये सरफराज और वहाब रियाज कोयटा में आए हैं, और भी कुछ क्रिकेटर हैं जो पीसीबी में भी हैं और फिर टीम के साथ भी हैं। सर, जब आप थे तो आपके आगे तो एक हम्म। कॉन्ट्रैक्ट लग गया था, क्वेश्चन मार्क लगा हम्म। दिया था आपके आगे कि भाई इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। हम्म। तो अब ये क्या पॉलिसी चेंज हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर? ये या शेख अपनी अपनी देखें, जिसकी आप बातें कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा ओबलाइज किया है। मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज की, ये जो कि आप इधर आ गए, वोमेन में चले गए, पहले पाकिस्तान टीम के थे, उसके बाद ए टीम में आ गए, मतलब पूरा चक्कर लगा लिया, जैसे हम पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास पूरी खेल के आते हैं ना, इस तरह का चक्कर लगा लिया नहीं, तो उन्होंने। ये क्या और अब जरूरी है सर? सर, ये माजरत से जरूरी है कि जो भी सालन बनेगा तो इनका मसाला लाजमी डलेगा? ये तो हम एंड में देखेंगे ना, कौन से फवायद मिल रहे हैं, कौन से नहीं, अभी मेरे मुंह से ना कहलवाओ, मेरा ख्याल बेहतर होगा। आप जो है ना, देखते जाएं, ये 25-25 करोड़ या 25 अरब, 10 अरब, 20 अरब कैसे पूरे करोगे मेरे भाई, जरा देखना पड़ेगा सारी चीजें। अच्छा। और जो सर सरफराज साहब आए, सिलेक्शन कमेटी में भी आ गए, रिटायरमेंट भी दे दी उन्होंने, अब उनको सब अच्छा अच्छा लग रहा है। असद शफीक भी बैठे हुए हैं, सरफराज भी बैठे हुए हैं। पहले तो सरफराज का बताइएगा, ये जो पीसीबी में भी है या अपना कोयटा में भी है? मैंने कहा ना, या शेख अपनी अपनी दे, इसी तरह असद शफीक को भी 2-3 दी हुई है, हमें किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे टाइम में या किसी और के टाइम में ये क्यों होता है? मैं जब बना हुआ था, तो मेरे जी जी पे शुरू हो गए थे ये सारे, और ये फ्रेंचाइजी पहले शुरू हुई थी कि यार सुना है आपको हटा रहे हैं, वो तो डीन जॉन मरहूम जो है, जी उसने मेरे फेवर में बोला, वरना तो ये तो हटा चुके थे मुझे। ओ भाई, अगर रखना है तो मिकी आर्थर भी तो कर रहा था ना उस वक्त, मेरे ऊपर जी क्यों आए? फिर उसके बाद सही खैर वकार यूनुस आए, उन्होंने आन के पूरी छुरी चला दी उनके, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। वो तो मुझे पता था कि वो तो सरफराज पे भी चला चुके हैं कई बार, और कई जी दफा। तो यह जब उन्होंने बागडोर संभाली, वसीम अकरम गया और बागडोर संभाली उन्होंने उसकी, अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो फिर वो एक ग्रुप बन गया जो अब तक मौजूद है। कुछ लोग खाना खिलाने पे लगा दिए गए हैं, कुछ के रेस्टोरेंट हैं वो खाना खिलाते हैं, इसलिए वो आगे हैं। मैंने किसी को ड्रॉप करा दिया तो वो मेरे से तब गए। ये सब सारा खेल खेल था। तो बस ठीक है, चलाने दे सर,
आवाज जो लाठी जो होती है ना बेआवाज होती है, कर ले जितना करना है। इनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं सारा, मगर नहीं, राइट, ये नहीं मानते भाई। सही कह रहे सर, सही कह रहे। अच्छा सर, अपनी टीम पे थोड़ा सा आ जाते हैं। वर्ल्ड कप, फिर बांग्लादेश, अभी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के जख्म सही हुए नहीं थे, बांग्लादेश ने भी हमें ठोक दिया। सर कौन है पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार, अगर मैं आपसे पूछूं? कोच है, कप्तान है, सिलेक्शन कमेटी है, चेयरमैन PCB है? देखें, चेयरमैन साहब को तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने तो पहले दिन से ये कहा कि भाई मैं, जाहिर है अगर उनको इतना नहीं पता, ठीक है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको नहीं पता, तो उन्होंने कहा मेरे जो ग्रेट लोग हैं वो संभालेंगे इनको आन के। जी, वो संभालने के बजाय गरक करके चले गए। सच्ची बात तो राइट, बताऊं, वहीं से ये शुरू हुई। आपकी पॉलिटिक्स जब तक, इनसाइड पॉलिटिक्स जो कि अभी तक मौजूद है, अगर नहीं होगी खत्म, आपका यही असर होगा। फिर भी सही है, आपको 8 से 10 साल लगेंगे, बल्कि चलो 5 साल लगा लो। अगर सही लोग आ गए तो शायद आपके 5 साल में अच्छा कुछ होना शुरू हो जाए। एक आध मैच तो आप वैसे भी जीत जाएंगे। आप 8 नंबर की टीम से जीत के आप कहते हो वाह 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 वाह। 8 नंबर की टीम, आप 4 नंबर की टीम, आप देखो तो आप किससे जीत रहे थे यार। आप देखो तो। फिर आप जिम्मेदारी की बात करते हो, तो एक साहब ऐसे पहले भी PCB में आए, आकिब जावेद जिनका नाम है, जी, वो जी, जी, जी। उससे बड़ा कोई, मैं, अगर प्रोफेसर सर मैं हफीज, आऊँ सर, प्रोफेसर सर मैं, प्रोफेसर आप हफीज को समझते थे, प्रोफेसर तो और भी निकल आए भाई यहाँ पर। अच्छा सर मैं आऊंगा, आकिब जावेद से पे भी आऊंगा, लेकिन अभी भी आपने कोच की बात करी थी। क्या मजबूरी है सर, इतने बुरे रिजल्ट ले कोच के, और फिर भी हमने रखा हुआ है उसको? ये पैसा देना पड़ेगा मेरे भाई, सही पैसा देना सही। पड़ेगा। पहले सर और फिर कोच, ये कि अभी तो, अच्छा जी सर जी, कोच की तो चले मजबूरी है। ये शाहीन शाहीन आफरीदी को हमने किस बात का वनडे का कप्तान बनाया हुआ है, और सलमान की T20 की जो परफॉर्मेंस है, यानी शाहिद आफरीदी खुद आके कह रहे हैं कि यार मेरे दामाद को नहीं खिलाओ बिठाओ, और हमने उनको कप्तान बना दिया, और वो एक्सपोज हो गए बांग्लादेश में। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो गलत है ही गलत ना। सारे काम गलत हो रहे हैं तो ये कर लेंगे तो कौन सा है। देखो चाइन की पोजीशन देखो, हम तो बहुत क्लोज जाके देखते हैं ना। हम ये देखते हैं कि देखो एक आदमी की, एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, बाकियों की बाद में बात करेंगे कौन फिट है कौन नहीं है। देखो उसका जब से नी का ऑपरेट हुआ है, उसके बाद से उसकी गेंद में थोड़ा प्रॉब्लम आया है। जाहिर है वो अपने एक्सपीरियंस से करता है, अपनी जगह है। जो हम जी, क्रिकेटर देखते हैं, जाहिर है शाहिद ने भी कोई लगी लिपटी तो नहीं रखी ना, उसने बता दिया सारा कुछ कि ये भाई वो 20 में बनता था। लोग कह रहे हैं 20 में भी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। उसने देखो, आप अपने मुल्क की लीग को जितवाते हैं एज ए कैप्टन, तो आपको रिवार्ड उसका मिलना चाहिए, और आपकी सही, परफॉर्मेंस भी है। तो आपने को बनाया ही गलत है वनडे का। आपको तो T20 का बनाया। इनको यही नहीं पता कि किसको कहाँ बनाना चाहिए। बात यह है कि ये सारे एक गेंद इस फ्रेंचाइज के निकलती है, एक इस फ्रेंचाइज की निकलती है, आजकल कराची की फ्रेंचाइज से निकल के बस अच्छा, उधर ही घूमे चली जा रही है, घूमे जा वैसे रही है, घूमे जा अच्छा रही सर 27 का वर्ल्ड कप का कप्तान चेंज होगा क्या? शादाब आएंगे, रिजवान आएंगे, सलमान आएंगे, या शाहीन ही रहेगा आपके लिहाज से? है। जिसका भारी होगा ना वो आ जाएगा। वो आ जाए। अच्छा सर, आपने बात करी थी आकिब जावेद साहब की, तो वो हम्म। शाहिद आफरीदी भी कह रहे हैं कि भाई सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी होनी चाहिए। यार देखो, अक्सर यही हमेशा ये हुआ है कि आपका नजला जो है सिलेक्शन कमेटी पे गिरता है, और ऑफिशियल्स पे गिरता है। सही, प्लेयर वहीं के वहीं रहते हैं। उसकी वही वजह है, यह है कि प्लेयर आपके पास है ही नहीं, प्लेयर पर वही चले आ रहे हैं आपके। लेकिन एक सही, तरीकेकार होता है। देखिए, मैं सरफराज की कुछ चीजों को सही नहीं समझता, वहां ये भी कि उसकी कप्तानी में उस वक्त 2018 की बात कर रहा हूं, जब हम लोग जो है, ये नहीं कि हम लोग थे तो क्या, मेरे से बड़ा खिलाड़ी था, इंजमाम था, और मेरे दो और कुलीग थे साथ। भाई उस वक्त हमारी टीम कहाँ जा रही थी? आप खुद सोचो किधर पहुंची हुई थी। आपने उस पे आन के, वो इंग्लैंड से बुला के लाए आप एक को, फिर नदीम खान शामिल हुए उनके साथ, वही लेके आए, और उसके बाद बर्बादी शुरू हो गई। अब तक वो बर्बादी से हम निकल नहीं पा रहे हैं। कप्तानी का खेल शुरू हो गया है, अब तक वही चला चला आ रहा है, इसको बना दो भाई।
रिजवान को क्या बुरा नहीं लगा होगा कि उसको कप्तानी से हटा के किसी और को बना दिया? उसके इंटरव्यू तो देख लो, अब भी आ रहे हैं, कोई डिसीजन लेने लेने लेगा नहीं। उसने क्या क्या बातें की हैं, आप खुद सोच लो कि जूम हाँ, मायनों में क्या बातें हैं, क्या समझ नहीं आती किसी के? तो फिर सही सही। जब सरफराज अभी उनके साथ बैठेगा तो बड़ा खुश है, जाहिर है सरफराज अपनी अभी भी सोच रहा है कि बस चलाए जाओ यार, ठीक है, जो आ रहा है पकड़ लो, यही सही सोच रहा है ना। वरना इन लोगों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए जो उसके साथ किया गया है इन्होंने। लेकिन ये एक सिलसिला है, और जाहिर है मैंने जिसका बताया कि कुछ लोग बाकी हैं अभी खेलने के लिए, तो वो सही। अभी खेलेंगे। अच्छा सर, आपने सरफराज की बात करी, मुझे याद है आपने कहा था कि बाबर आजम साहब खुश नहीं थे। अब तो बाबर आजम साहब सरफराज को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने क्रिकेट छोड़ दी, आपका साथ बहुत अच्छा रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। उसके उस वक्त इनके आगे पीछे थे वो सरफराज के, हमें नहीं पता यार, हमसे नहीं सही पता, जबकि सरफराज ने हमें हमें ही कह दिया कि अंदर की बातें हैं। तो भाई देख लो अंदर की बातें हैं, आपने भी पकड़ के बैठ गए हो कुछ चीज, किसी के कहने पे ही कर लिया आपने, चलो सही जो भी कर लिया कर लिया। मेरा ख्याल है ये बड़े सियाणे प्लेयर हैं, इनको पीछे नजर बेंच पे, मैंने कहा ना वो लकड़ियां नजर आ रही हैं, प्लेयर नजर नहीं आ रहे, लकड़ियां जी नजर आ रही हैं, वो जो होती है ना बनी हुई, वो जी जी। लकड़ियां नजर आ रही हैं, प्लेयर नजर नहीं आ रहे। तो ये सही उसका नाजायज फायदा ले रहे हैं। अभी सही। नहीं, हम भी कसूरवार होंगे, अभी नहीं, लेकिन कुछ तो प्लेयर ऐसे हैं जो बाहर बैठ सकते हैं। आप दो तीन मैच खेलने वाले को आप बना के ले जाते हैं, और सरफराज उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई वो फील्डिंग कर रहा है, अगर वो कीपर अच्छा है तो हाँ बताओ, तो उस रिजवान को कीपिंग कराओ हटाओ ना, इसको बना के देखो ना, ऐसे टीम बनती है। ऐसे सही थोड़ी आपने तारीफ कर दी थी। कंप्रोमाइज कर रहे हैं यार, मैं तो साफ बोलता हूँ कंप्रोमाइज कर सही। रहे हैं। सही सही। ज्यादा चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे सरफराज बोर्ड के साथ, आपको क्या लग रहा है? नहीं, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। चलेगा। अच्छा सर, अभी आप आकिब जावेद की बात कर रहे थे, आकिब जावेद ने साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया था कि भाई बाबर और रिजवान, वो फकर तो इंजर्ड थे और फकर ने तो कैच हम्म। पकड़ लिया। फिर फकर कह रहे हैं कि भाई मैं तो 20 ओवर के लिए फिट था, 50 ओवर के लिए नहीं था। देखो ना, हर आदमी का खौफ और हिरास फैला हुआ है, वो मजबूर है, वो सोच रहे हैं यार हम ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर हम? सही आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो पीछे कोई सही हिसाब किताब है नहीं। वो भी मेरी तरह शायद मजबूर नजर आ रहे हैं। तो वो हालांकि इतना पैसा उनके पास होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन क्या एक एक डांट पड़ी कि भाई कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हो, वो इधर आ गए घूम के। जबकि भाई उसको पकड़ो, उनको बुला के बात करो जिन्होंने आकिब साहब को कहा कि ये अनफिट थे, ये सही अनफिट फिट नहीं थे। इन्होंने उनको कहा होगा तुम रेस्ट कर लो। मैंने भी एक साहब को रेस्ट करने को बोला था, वो भी दौड़ पड़े थे मेरे जो है ऊपर, और वो चले गए थे टीवी पे इधर उधर, जब मैंने उनको रेस्ट कराने की बात की थी कराची डोमेस्टिक में। में तो वो सर, डोमेस्टिक में। जी हाँ जी हाँ। तो खैर, तो वो भाई यहाँ यही है तो वो कोई रेस्ट वेस्ट नहीं, रेस्ट सही। करने की अच्छा बात सर, की है, कोई अनफिट नहीं थे। अच्छा सर, जो बाबर को आखिरी मैच में बिठाया गया था, फिर कोच ने जिस तरीके से टून चेंज करी, यार ये स्ट्राइक रेट का मसला ये हो रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि बाबर को बेइज्जत किया गया है वहां पे T20 क्रिकेट में, बाहर बिठाकर पानी पिलाकर? देखो प्लेयर बैठते हैं अपनी जगह, लेकिन ये जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल वो खुद बेइज्जत होना चाह रहे थे, हो गए बेइज्जत। इसलिए कि ऐसे आदमी को तो डंके की चोट पे उसको जब नजर आ रहा है कि कुछ नहीं है पीछे, हो सकता है कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हो और जो है वो मजबूरी बने उनके वहां बैठने पे, या जो कुछ भी है वो टीम के साथ रहेंगे। तो और भी कई चीजें हैं ना, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, और भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसकी वजह से उनको सर ऑस्ट्रेलिया फिर भी वही जाना बात है पड़ा कि बाबर और के जगह। साथ वही हो रहा है जो बाबर ने दूसरों के साथ करा था, आज बाबर के साथ वही चीजें रिपीट हो रही हैं। बाबर के अलावा भी लोगों ने कुछ किया था, और सही वो भी जो है आज खड़े होके जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, कीपिंग छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी किया था ना किसी के साथ, सरफराज को याद सरफराज को याद नहीं है क्या हुआ था? क्या मैंने अबू धाबी के होटल में उनको नहीं कहा था? उनको याद होना चाहिए, ये अंदर की बात नहीं है, याद होना चाहिए। अगर इसके ही लिए सारा कुछ है तो बस ठीक है, अच्छा इज्जत सर, की तो बात ना करे ना आदमी कोई फिर। सर एक तरफ हमने देखा कि आपके साथ शाहिद आफरीदी बैठे हैं जो अपने दामाद के लिए कह रहे थे,
दूसरी जानिब सकलैन भाई हैं, उन्होंने तो क्रिकेट के नए ऑलराउंडर निकाल दिए कि एक ये ऑलराउंडर होता है, एक वो होता है, ये होता है। तो यानी वो तो कह रहे थे मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, पांड्या से भी अच्छा है। ये वही है जो मुझे फोन कर रहे थे। एक दफा मैंने पहली हल्की सी भड़कास लगाई थी, तो ये मुझे फोन कर रहे थे कि मैंने फिर इधर उधर से कहलवाया कि यार क्या है, आपके आपके एक चैनल पे भी साहब को कहा कि मेरी बुराई करवाते हैं आप बैठ। मैं बुराई नहीं कराता भैया, आपसे मेरा क्या मुकाबला है यार, कोई मुकाबला नहीं। मैं अपने हिसाब से बेस्ट था, आप अपने हिसाब से बेस्ट होंगे। लेकिन ये कारस्तानियां मुझे नहीं आती थी भैया, जो आप कारस्तानियां कर रहे हैं ये मुझे नहीं आती थी, ना मैं करता था ये, और अब तक नहीं कर रहा हूं ये काम छोड़ो। लिहाज कर लो, किसी चीज का लिहाज कर लो भाई। ऐसा थोड़ी होता है आप पांड्या से मिला रहे हो यार, खुदा को मान लो, मेरे हाथ जोड़ लो यार। क्रिकेटर काहे के क्रिकेटर हो, 3 किस्म के तुम ऑलराउंडर बताए दे रहे हो। आपका हफीज बैठ के आपको जो है वो टोक रहा है इस बात पे। भाई यार खुदा को मारे भाई, ये देखो सर खेलने के ये बाद सर ये खेल, साबिक खेलने क्रिकेटर हो क्या? खे, खेलने के वक्त भी ये किसी के कंधे पे थे, खेलने के बाद भी किसी के कंधे पे हैं, तो बस ठीक है चलाए जाओ। सर ये साबिक क्रिकेटर हो क्या हो जाता है, टीवी पे आते हैं कुछ और बोलते हैं, बोर्ड में आते हैं कुछ और बोलते हैं। मुझे कह रहे हो ना, हाँ कहो, कहो मुझे कह रहे हो ना, कहो। नहीं हाँ नहीं हाँ बिल्कुल सही नहीं कह रहे नहीं 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 हैं। नहीं नहीं, मैं आप नहीं बोल रहे नाम बता दूं? भाई, मैं नाम भी बता, शामिल हूं ना। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, मैं मैं भी तो नाम बता शामिल हूँ देता हूँ, चले मैं नाम बता देता हूँ सर, मैं नाम बता देता भाई, हूँ आपको। मैं मैं भी आकिब शामिल जावेद हूँ की इसमें। बात कर रहा हूँ, नंबर 1 आकिब जावेद की बात कर रहा हूँ, सेकंड सकलैन मुश्ताक की बात कर रहा हूँ, थर्ड बासित अली की बात कर रहा हूँ। यानी ये क्रिकेटर तो जब पीसीबी में थे तो कुछ और कहते थे, इनके बाद तो टीवी पे तो बैठ के सब हलता, लेकिन जब बोर्ड में आते तो चुप होते। मैं इनकी बात कर रहा था ये सर। नहीं नहीं, बोर्ड बोर्ड देखो, इसमें टेक्निकली कुछ चीज सोचो आप। बोर्ड की अपनी जगह है, लेकिन बोर्ड के अलावा भी इनकी वो जो शाखें निकलती है ना, एक दरख्त की शाखें देखते हो ना आप, वो पता नहीं किधर किधर को जा रही होती हैं। तो जी इनकी शाखें और जगहों पे हैं। और जिन साहब की आपने बात की ना, यार उनको तो छोड़ ही दो ना। एक साहब जो टीवी पे बैठे, वो तो कभी अमृतसर के हो जाते हैं, कभी कराची के हो जाते हैं, कभी वो लाहौर के हो जाते हैं, कभी कहीं कौन सी जगह का कहा था कि वहां। यार मैं एक बात कहता हूँ, मेरी उम्र ज्यादा है इन लोगों से, या फिर ये छुपा रहे हैं, ये सभी सटिया गए हैं मेरे हिसाब से। ये सटियाने के बाद ऐसी बातें करते हैं, ये मतलब इन लोगों का दिमाग चकरा खत्म हो गया। सर मैं अब यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है। यानी वही ले बैठ लो, के, अभी तो लिया है, अभी तो लिया नहीं है तुमने, नहीं नहीं, ले लो। ये कोई और क्रिकेटर है सर। यानी यही अच्छा बैठ बोलो। के खिलाड़ियों पे फिक्सिंग के इल्जाम लगाते थे, जो मैच हार जाता था उसकी बुराइयां कर रहे होते थे। अब साथ में बैठे हुए तो सब अच्छा है। तो ये किसकी कमजोरी है? क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है ना। पहले ही अगर आप यहाँ से पकड़ लेते ना पहले, तो वो खत्म था ना खेल। हो नहीं सकता कुछ, कुछ नहीं हो सही सकता। आज मैं इतनी सही बात कर रहा हूँ, मेरा माजी माजी ऐसी खुली किताब है ना भाई साहब, और अल्लाह जी को भी जवाब देना है ना आपने, खुली किताब है ये। है, सही कर ले कोई। मैं तो इनसे ये कहता हूँ, ये मेरे से जो बात कर रहे थे ना फोन करके, मैं कहता हूँ आ जाए, दू बदू बात करेंगे, टीवी पे बैठ के दू बदू बात करेंगे। नहीं कर सही सही। सकते, इसलिए अच्छा कि ये फौरन आ जाते हैं कुदरत के निजाम पे। हम हाँ लोग मुसलमान लोग हैं, हमें सब कुदरत का पता है। सिर्फ झंडा ग्राउंड में गाड़ने से पाकिस्तानी नहीं बनता आदमी। सही से। आज आप अच्छा यहाँ सर, है, मैं इनको सुनो, मैं इनको एक लफ्ज कहता हूँ हमेशा, साइबेरिया के कुछ परिंदे आते हैं जी अच्छे जी जी। मौसम में यहाँ पे, और फिर उड़ के अच्छा चले जाते हैं। तो ये अच्छा अच्छा। हमारे टेस्ट प्लेयरों का यही सही साइबेरिया के सही सही। परिंदे हैं ये। अच्छा सर, मिसबा उल हक भी आए सिलेक्शन कमेटी में, क्या वो अल्लाह, भी यस मैन होंगे? वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो माइक आगे बढ़ा रहा है तो वो कह रहा है आपको जाना है। अच्छा आपको राइट। तो जाना है, अच्छा उससे दूसरा कोई बात करने को तैयार नहीं है कि भाई बात करे। अरे अच्छा भाई सर, यार, ये पूछने वाले भी तो पूछे ना। असद शफीक बैठा है, पूछे कि 2-3 जॉबें क्यों लेके बैठे हो भाई, पूछो राइट ना। इन लोगों राइट। से क्वेश्चन करने वाले भी तो बैठे हो के क्वेश्चन करें ना कि क्या आप कर रहे हो। जी आप जी। कभी इधर चले जाते हो, कभी उधर जाते हो। हमें तो कभी नहीं किया इन्होंने कि एक जगह से उठा के हम 4 जगह पे हमें बिठा दिया हो। सही हैं? सही कह रहे हैं, हम सही से। मजाक अच्छा मजाक सर, है यार। एक क्रिकेटर रहेगा, मैंने 3 का नाम लिया था, एक रहेगा मोहम्मद यूसुफ साहब। उन्होंने तो हम्म बाहर बैठ के पूरी बाबर आजम के मसले बता दिए कि यार बाबर के साथ ये मसला हम्म था और मैंने इस वजह से रिजाइन दिया था, और बाबर इस तरह सही हो सकता है।
यार और इतना अच्छा मसला स्पोर्ट में रह के। कितने साल, हाँ कितने साल एकेडमी में रहे, तो ये क्या खाली भाई के ये दौर पे रहे। ये चिकन बिरयानी क्या खोलने के लिए रहे थे क्या? ये मतलब ये मामला कौन ठीक कराता था? हम भी सही। गए वहां पे, हमने देखा मुसल्ले बिछ जाते थे और वहां पे काफी कुछ होता था। अल्लाह ताला माफ करे हर किसी को। अरे भाई ये क्रिकेट भी तो सिखाओ ना इन्हें। आप मुसलमानों को ही मुसलमानों की चीजें सिखा रहे हो। कुछ लोग की बात कर रहा हूँ भाई। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5 अरकान को समझते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें 5 अरकान हमारे लिए किए हैं, यही है ना, कुछ ज्यादा तो नहीं है जी ना। 5 जी सर। अरकान है ना, तो हम उसको समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कबूल करने वाला वो बैठा हुआ है, नियतें वो जानता है। खल्ली वल्ली खल्ली वल्ली सही खल्ली वल्ली। सही सही। अच्छा सर, आप किसी सर्कल में बैठ रहे हैं, कहीं उस सर्कल में ऐसी बातें हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, या हैं नहीं अभी मोहसिन नकवी साहब? मुझे नहीं, आपके आपके एक एक टीवी इंटरव्यू में भी देखा मैंने, फिर एक आपके दोस्त, वो पता नहीं कौन सी पार्टी में बैठ के आ गए, जो उनको वही मैंने सवाल किया खबरें था आ कि गई। मेरे हाँ, शो में शहीद उन्हें भाई ने आके, शहीद आजाद साहब ने आके बात बा- करी है। हाँ, मैं और भी एक ने की है अभी, एक मैं देख रहा था, कोई वुमन इंटरव्यू ले रही थी लाहौर के कोई, उन्होंने अच्छा। बात की है ये। लेकिन भाई मेरे जाने वाले होंगे ना तो चले जाएंगे, नहीं जाने सही। वाले होंगे अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। और बात ये नहीं है, बात ये है कि उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो जब पूरे मुल्क को इस तरह वो कर सकते हैं, तो ये तो पीनट है यार। लेकिन सही समझने की बात है कि ये जिनको कर रहे हैं या प्रेशर आ रहे हैं, मैंने देखा ऐसे ऐसे कोच लगा दिए हैं पीएसएल में, सिर्फ पार्टी बंदी पे लगा दिए हैं, सिर्फ पार्टी बंदी पे कोच लगा दिए हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छा। उसी पे लगा दिए। हाँ, ओबलाइज करना है ना, तो भाई घर बैठ के पैसा दे दो यार, क्रिकेट की बर्बादी तो मत करो ना यार। सही ऐसी कह कौन रहे सी बात है यार? आप हैं। सही उठा सही के फ्रेंचाइज को आपने कह दिया ये के, आप क्या समझते हैं ये कितने की टीमें ली हैं, ये पूरा होगा? और होगा तो किस तरह होगा, आप बता दें। सही से। अच्छा सर, आप अभी मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रन रेट से बाहर हुआ है, परफॉर्मेंस तो अच्छी थी T20 वर्ल्ड कप की। फिर वो कह रहे हैं यार मेरा रिस्क नहीं लिखा था, इसलिए मैं वहां पे नहीं गया वर्ल्ड कप में। फिर बांग्लादेश में वो फ्लॉप हो गए। फिर एक बात उन्होंने आगे कही, मैं तो भारत का मैच ही नहीं देखता। ये अल्लाह रिस्क देता है, और अब तक अल्लाह के देने पे ही आप सारे काम चल रहे हैं। जी अगर उसकी मर्जी नहीं हो ना, और वो भी सही। कोई देख के, वो जो पतंग की ढील नहीं होती है, वो भी देख के देता है ढील। अगर उसको सही। पसंद आ रही है ये चीजें, तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले यार? अल्लाह जी ताला उनको और दे, और लोगों को भी दे, हमें कोई नहीं। लेकिन आपकी करतूतें जो है ना, वो ऐसी है नहीं। आप ड्रामेबाजियां मत करें। आपने सरफराज के साथ जो गेम खेली सबने मिलके, मैं तो वहां था ना। लेकिन जी। सरफराज खुद ही, क्या हो गया, मैं क्या कहूँ, छोड़ो पाल। सही सही से। अच्छा सर, 90s के क्रिकेटरों ने क्या वाकई में पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत तबाह किया है? जब आके हर बंदा बात कर रहा है कि 90s की क्रिकेट है, यानी अहमद शहजाद बैठ के ये बातें कर रहे हैं, आप सोचें। यार सारे सारे जो है ना वो, सारे गुनाहगार हैं। जिस काने, सारे काने हैं। अभी किस किस की क्या बात करूं, अभी उस तरफ ले जाओगे। अभी वो एक प्रोग्राम छोड़ के मेरे को चला गया था, जरा सी हल्की सी मैंने बात की थी, तो मैं चाहता नहीं कि अब ऐसी कोई बात। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ईद में मैंने छुरियां चला दी, काफी कुछ गोलियां दे दी आपने। अब फोन बजना शुरू हो जाएगा आपका। सही चला दें, सही चला दीजिएगा, कोई ऐसी ना चलाइएगा जो मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं सर, सब रिकॉर्ड पे, सब रिकॉर्ड पे। बस सही है, सही सही। सही है, जाते 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 सही जाते है। क्या कहेंगे सर? ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही है, क्या हम वाकई में इंडिया से 10 साल तक नहीं जीत सकते? हमारी ये हालत हो गई है। देखो, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का लफ्ज आपने किया, और ये कोई जज्बाती बात नहीं है। मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे इस जी मुल्क ने वो इज्जत दी है नकी भाई, कि मैं तो एक जमीन पे पड़ा हुआ आदमी था। सीधी बात है, ये कोई, मैं वो नहीं कर रहा, मैं एक इलाके में ऐसे रहता था, और मुझे खुदा ताला ने इतनी इज्जत दी। और फिर क्रिकेट बोर्ड का शुक्रगुजार, जो लोग मुझे लेके आए, जावेद मियांदाद साहब, जावेद सादिक साहब थे, और मुश्ताक मोहम्मद साहब, और फिर ग्रेट जहीर अब्बास, और ये सब सारे थे उस वक्त जब मैं डेब्यू किया है। तो ये तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये
कि देखो आप ठीक ऐसे नहीं होगे, आप जो है ना अल्लाह से डरे, जो भी है अल्लाह से डरोगे तो कुछ होगा, यही नहीं कि खुदा न खास्ता बीमार पड़ो तभी डरो। तो अल्लाह से पहले ही डर के रहो और अच्छी अच्छी बातें करो। आपने 10 साल का कहा, मैं इससे थोड़ा सा कम कर लूंगा, लेकिन उसमें मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ये सही लोग कुछ लेके आए, उनको पूरा टाइम दें, 5 साल, कम से कम सर 5 साल दें। ये सर कौन से क्रिकेटर, कौन से हैं? आप नाम लेंगे नहीं नहीं, जैसे वो इंजमाम। मानते हैं। देखो यार, वो हो जो अल्लाह से के खौफ से डरता हो, सीधी बात है, वो लेके आओ। और फिर जिसके हाथ पैर इधर उधर ना हो। बात यह है कि बड़े लोगों पे बहुत कुछ हुआ, मगर हम उन्हें फिर देखते हैं, जो उनके इस चीज का हिस्सा काफी लोग हैं ऐसे, फिर हम उसको हिस्सा लेकिन देखते सर हैं। एक एक तो फिर एक क्या एक, एक आपको ये भी अजीब सा नहीं लगता, आजकल अभी क्रिकेटर आके कह रहे हैं यार ये मेरा पैसा खा गया, ये मेरा पैसा खा गया, ये मेरा पैसा लेके भाग गया, ये भी कुछ। तो मैंने जो बताया था ना, मकाफात अमल इसी तरह निकलेगा, पता है सही आपको। सही। उन उन लोगों को आप कोच बनाते हो जो दो दो तीन तीन बॉलें जमीन पे पिच के बाहर फेंक देते हैं, और उनको आप कोच बना देते हो। है, आपने नहीं देखा कौन 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 बना था, आपको पता है ना। तो फिर आप जी मुझे बताओ क्या मिलेगा। फिर आप एक साहब की तो नाम नहीं लेना, पूछना भी नहीं, एक साहब का तो अबू धाबी में विला है बड़ा, और वो एक मामूली से कोच है, लगे हुए हैं अभी, जो मुझे पता चला है। ढूंढो तो जाने। चले 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 सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर भाई आपको बहुत बहुत। एक बात कहता जाऊं, जी सर, जी सर। इस मुल्क का ख्याल करो, अल्लाह ताला इसमें अमन रखे, क्योंकि हालात जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। अभी देखो, पहले रमजान में भी लोग ऐसे थे जिनकी दुआएं लगती थी, आप मरते मराते पहुंच जाते थे। अभी तो हाथ हटा लिया है भाई, दुआओं ने भी हाथ हटा लिया आपके ऊपर से। तो ऐसे काम सही है। करो कि आपको दुआ और मुल्क के लिए करें। चले 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 सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर।